अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन कराम, खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। नमाज की दुआओं का सिलसिला चल रहा था। रुकू तक हम लोग पहुँचे थे। रुकू के अंदर कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी ये आपके सामने रखी गई थी। अब रुकू से हम खड़े होने के बाद जो भी मराहिल आएंगे, नमाज की बकिया हालात में कौन कौन सी दुआएं पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह मैं आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। कबल इसके कि मैं उन दुआओं को बताऊं, आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी दुआओं से संबंधित वीडियोस अपलोड किए जाएं या मसले मसाइल की बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, आप उसको बआसानी देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। रुकू के बाद जब हम सर को उठाएंगे तो सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़ा होते हुए दोनों हाथ को सीधा करते हुए नीचे रखेंगे और अपने सर, पीठ और बकिया जितने भी आजा हैं तमाम को सीधा रख करके इत्मीनान से खड़े हो जाएंगे और ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। बाज़ अहादीस के अंदर सिर्फ रब्बना वलकल हम्द के भी अल्फाज आए हैं, यानी कि या तो हम अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द पढ़ें या रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ें, तो भी ये बातें सही हैं और दोनों तरीक़ा जायज़ और दुरुस्त है। बहरहाल, तो हम इस दुआ को पढ़ने के बाद सजदे में चले जाएंगे। सजदा में जाते हुए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को हम अपने ज़मीन पर रखेंगे और उसके बाद में घुटना को रखेंगे, या अगर हम ये चाहते हैं कि हाथ से पहले घुटना को ज़मीन पर रखें तो ये भी तरीक़ा जायज़ है, ये भी दुरुस्त है। दोनों सूरत हाल सही हैं हमारे लिए, जो आसानी हो उस तरह से करें। मन करे तो अपने हाथों को रखें और अगर घुटना को रखने में आसानी हो रही हो तो पहले घुटना को रखें, उसके बाद हम सजदा करें। सजदा के अंदर जाने के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी? सुबहान रब्बियल आला। ये आमतौर से सभी हजरात जानते हैं। सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ेंगे इस दुआ को, और अगर उस दुआ के साथ ये दुआ भी शामिल करना चाहते हैं, सुब्हुन कुद्दुसुन रब्बुल मलाइकतु वरूह, तो इस दुआ को भी हम शामिल कर लें तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी और हमारे सवाब के अंदर और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बाद हम जब सजदा करके बैठेंगे, सर को उठाएंगे तो अच्छी तरह से बैठेंगे और सजदा के दरमियान, 2 सजदों के दरमियान वाली जो बैठक होती है उसको हम जलसा कहते हैं। और जलसा की दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। फिर से आप सुनिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। इस दुआ को पढ़ने के बाद हम फिर दूसरा सजदा करेंगे और वही दुआ सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। इसको पढ़ने के बाद हम अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। 5-6 सेकंड बैठेंगे और उसके बाद में हम खड़े हो जाएंगे। फिर दूसरी रकअत शुरू करेंगे और दूसरी रकअत शुरू करते हुए अल्हम्दु कोई सूरा पढ़ेंगे। फिर रुकू करते हुए हम सजदा के अंदर जाएंगे और फिर वहीं सजदा की जो दुआ बताई गई उसी तरह से हम वो दुआओं को पढ़ेंगे, यानी कि बकिया जितनी भी नमाजें हैं इसी तरह से पूरी की जाएंगी। रहा सवाल तशहुद का, यानी 2 रकात पढ़ करके जब हम बैठते हैं तो तहियात के अंदर जो दुआ पढ़ी जाती है, तशहुद के अंदर जो दुआ पढ़ी जाती है, अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु अत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अन्नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अगर हमको इतना पढ़ करके खड़ा होना है तो हम खड़े हो जाएंगे, और अगर सलाम फिरना है तो हम इसके बाद जो दुआएं हैं उसको लगातार और कंटिन्यू पढ़ते हुए चले जाएंगे। इसके बाद हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद एक और दुआ हम उसके अंदर शामिल करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनुबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इतनी दुआएं पढ़ करके हम सलाम फेर देंगे और उसके बाद सलाम फिरने की जो दुआएं बताई जा रही हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर वो दुआएं बताई जाएंगी। आप इंतज़ार कीजिए, मुंतज़िर रहिए। पहले इन दुआओं को याद कीजिए अच्छी तरह से और नमाज के अंदर पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह कल आपके सामने सलाम फिरने के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी ये सारी बातें पेश की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।